हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। ट्रेडर्स, आज हम जो बात करने वाले हैं ना वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है और कैसे वो काम करता है। क्योंकि जितने भी इंट्राडे ट्रेडर हैं ना, स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या जो है स्विंग करते हैं, तो जो शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं ना वो सब टेक्निकल एनालिसिस बेस पे ही करते हैं। जो लॉन्ग टाइम करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस वो भी यूज करते हैं, बट वो सेंटिमेंट फंडामेंटल भी यूज करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल भी यूज करते हैं और टेक्निकल भी यूज करते हैं, लेकिन उनके लिए फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो लॉन्ग के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन जो बंदे शॉर्ट के लिए करते हैं, जैसे हम और आप स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, स्विंग करते हैं, तो हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ही ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, टेक्निकल एनालिसिस में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों पे बात करूंगा, उन टॉपिक पे बात करूंगा जो मार्केट में काम करती हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। ठीक है, लेकिन हम वही चीज़ के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में काम करता है, जो मार्केट में सही वर्क करता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मान के चलिए आप मॉर्निंग में आए। ठीक है, आप मॉर्निंग में आए और आपको फाइंड करना है कि भाई मार्केट का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट का डायरेक्शन देखने के लिए आपको जो है ट्रेंड लाइन का यूज लेना पड़ता है। जैसे कि यहाँ से अगर मैं ऐसे यहाँ पे लगाता हूँ इस तरह, तो यहाँ पे अपने को एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन वो किस तरह काम कर रहा है। देखो, प्राइस वहाँ से ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ये ऐसे एक वेव फॉर्म में ऊपर चला गया। जब यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, जैसे कि अगले दिन जब ये कैंडल खुली यहाँ पर ट्रेंड लाइन के नीचे, तो यानी कि ट्रेंड लाइन अभी सपोर्ट का जो काम कर रहा था ना, यहाँ पे ये काम करना बंद कर चुका है। ठीक है, तो मार्केट फिर यहाँ पर आया और ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले इसका वेव देखो। ठीक है, कि वेव कैसे बना रहा है। और अगर टेक्निकल एनालिसिस में आपने ट्रेंड फाइंड कर लिया कि ट्रेंड लाइन लगाने से हमें ऐसा यहाँ से ट्रेंड दिख जाता है। ठीक है, आपको ट्रेंड लाइन जो दो से अधिक सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को टच कर देती है वही ट्रेंड लाइन होती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, देखो, अगर मार्केट सीधे जा रहा है ऊपर तो इसमें कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, इसका ट्रेंड लाइन बहुत दूर होगा। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ से दो इसके सपोर्ट लेवल्स को टच कर देता हूँ, जैसे कि एक और ये वाला दो। ठीक है, ऐसे, तो ये भी एक ट्रेंड लाइन बन गया। एक से अधिक, ठीक है, दो से अधिक, तो जैसे एक से मान लो ये, इससे भी आगे दो तीन, दो से अधिक अगर सपोर्ट से सपोर्ट टच कर रहे हो तो वो ट्रेंड लाइन कहलाती है। ठीक है, और वहीं अगर आप इसका रेजिस्टेंस फाइंड करोगे तो दो से अधिक लेवल्स जो होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ से यहाँ मैंने टच कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया लेकिन धीरे धीरे ऊपर जाता रहा, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस लिया तो भी प्राइस नीचे आया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया इस लेवल के आसपास है तो प्राइस नीचे आया। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज़रूरी जो हमारे मार्केट में काम आता है वो आता है ट्रेंड लाइन, जिससे कि हम ट्रेंड को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कहीं और भी यूज़ करना चाहोगे तो वहाँ पे भी आपको ट्रेंड लाइन दिखेगा। जैसे देखो, अगर मान के चलो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ट्रेंड लाइन कैसे बन रहा है, ट्रेंड लाइन हमारा यहाँ से ऐसे बन रहा है। ठीक है, इस तरह से। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि भाई ये ट्रेंड लाइन था। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ट्रेंड लाइन के पास गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ट्रेंड लाइन के पास गया, फिर मार्केट मार्केट नीचे आया। मतलब जितनी बार ये ट्रेंड लाइन से टच हो रहा है तो नीचे आ रहा है, लेकिन जब ट्रेंड लाइन के ऊपर ये ब्रेकआउट कर गया यहाँ पे, तो यहाँ से एक अच्छा मूव आ गया। ठीक है, यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन यहाँ से इसका अब एक अप ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू हो गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सही से लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो ये अब यहाँ से इसका अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ट्रेंड लाइन आपको खाली मार्केट का ट्रेंड बताता है। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब हम आगे दूसरे टॉपिक बात करते हैं। देखो, ट्रेंड लाइन के साथ साथ क्या होता है, मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बनते हैं, जहां पर सेलर और बायर बाइंग और सेलिंग करते हैं, या कहीं से मार्केट को रुकना होता है, या वहां से यूटर्न लेना होता है, यहाँ से ऊपर जाना होता है, तो वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। आप लोग सोचोगे कि यार मार्केट में तो इतने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं लेकिन काम तो करते नहीं है, कई बार तो सपोर्ट बहुत बुरी तरह टूट जाता है, रेजिस्टेंस टूट जाता है। देखो, मार्केट का रियलिटी यही है
मार्केट में अगर कुछ काम करता है ना, तो वो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस ही काम करता है, समझ रहे हो। लेकिन वो हर बारी काम नहीं करता है। मार्केट का ये नेचर है कि मार्केट हर बारी काम नहीं करता है। वो काम कब करता है, कब नहीं करेगा, करता है या कब करेगा, कब नहीं करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो मान के चलो हम थोड़ा सा इसके अंदर बेसिक से एडवांस चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। अब मान के चलो, देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सिखाता हूँ। मान के चलो आपको ये यहाँ पे मार्केट ओपन हुई और आपने यहाँ से और यहाँ तक का एक ऐसे ट्रेंड लाइन लगा लिया, ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेंड लाइन लगा लिया। अब ये वन डे का चार्ट है, ठीक है, वन डे का चार्ट है। वहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो प्रीवियस कैंडल था, पीछे वाला जो कैंडल था, ये कैंडल इस कैंडल के नीचे ओपन हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं है। बट नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है, जैसे कि एक कैंडल जब यहाँ बनी होगी तो यहाँ से ट्रेंड लाइन नहीं आ रहा होगा, ठीक है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर हम ऊपर से इस कैंडल के ऊपर ही मार्कआउट कर देंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से, तो हमें एक चीज़ दिखेगा कि भाई प्राइस इसके ऊपर नहीं गया, ठीक है। जो ये रेड कैंडल बनी है, प्राइस यहीं से नीचे गिरा है, ठीक है, और यहीं तक गिरा है। कहाँ तक गिरा है? इस लेवल तक गिरा है, ठीक है। तो ये और ये वो एक एरिया बन गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे फिलहाल सेलिंग बंद हो गई, यानी कि यहाँ के इसके आसपास कहीं सपोर्ट होगा। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे 15 मिनट या 5 मिनट के हिसाब से, तो यहाँ पे कोई अच्छा सपोर्ट होगा, ठीक है। अगले दिन क्या हुआ कि मार्केट उसके नीचे खुली, मार्केट इसके नीचे खुली। लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है कि एक कैंडल और जो है ये वाली, ये इसका प्रीवियस यानी कि इससे पहले का इसका पुराना यहाँ पे एक सपोर्ट है, यानी सपोर्ट के ऊपर है। तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी बुलिश है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से जब दो कैंडलें बन गई तो आप छोटा सा एक ट्रेंड ऐसे लगा सकते हो, क्योंकि मैं डे के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी बताऊंगा। ये ऐसे अगर आप लगाओगे छोटे टाइम फ्रेम, जैसे मान लो आगे कैंडल नहीं बनी, इतनी कैंडलें खाली बनी है, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे एक ट्रेंड लाइन जाता हुआ ऊपर को दिख जाएगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ जो कि आपको सही समझ में आए, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि हम मार्केट का डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम खाली हमें मार्केट का डायरेक्शन बताता है, हम इसके अकॉर्डिंग बाई या सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते, हम खाली यहाँ से ट्रेंड देख सकते हैं, ठीक है, कि मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताना चाहूँ, ठीक है, अभी ये लेटेस्ट है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आया, ठीक है। ये नीचे की साइड प्राइस गिर रहा है बार बार, तो इसके मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है। आपको सबसे ज़्यादा पुट की साइड बैठना है, यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो गिरती फास्ट है लेकिन उठती स्लो है, ठीक है। और वहीं पर जब आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक एक अप ट्रेंड में मूव आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं लगाता हूँ, 1 मिनट, ऐसे है, ठीक है। और आपको जब भी ट्रेंड लाइन लगाना है, आपको बॉडी टू बिग दोनों कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि विक भी इंपॉर्टेंट है, विक के अंदर भी बाइंग आई जब तो विक बनी, ठीक है। जैसे कि ये बिग है, मैंने एक इस बिग से लिया और यहाँ पे टच कर दिया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया ऐसे, तो ये बॉडी टू बिग ये पूरा प्रॉपर कनेक्ट हो गया। ये वन डे के हिसाब से, अगर मैं इसको 1 आवर्स पे करूँगा तो हमें कुछ अलग तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसे यहाँ पे देखोगे कि बार बार मार्केट इस जो हमने एक ट्रेंड बनाया था, इस ट्रेंड के आसपास था, ट्रेंड के आसपास था। अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, तो इस ट्रेंड के आसपास ही था, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया इस ट्रेंड के आसपास, फिर यहीं से एक बाइंग हमें दिखी ऊपर की साइड में, फिर ट्रेंड के आसपास आया, यहाँ से फिर हमें बाइंग दिखी, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ट्रेंड का ब्रेक आउट हो गया, तो यहाँ पे अब क्या सीन है कि ट्रेंड जो था वो यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस भी था, सेलर एरिया था जहाँ से मार्केट नीचे की साइड आया, और यहाँ पे क्या चीज़ है, अब रेजिस्टेंस भी है और एक ट्रेंड लाइन भी है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम सेल करते हैं तो ज़्यादा चांस है कि हमारा टारगेट जो हिट होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीज़ बताता हूँ ड्रॉ करके, ठीक है। देखो मार्केट में मान के चलो आपका ऐसे लोअर लो फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ऐसे लोअर लो फॉर्म कर रहा है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको? सिंपल सा लॉजिक है, इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ से एक ऐसे ट्रेंड लाइन अगर लगाएंगे
तो हमको यहाँ से फाइंड हो जाएगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। जो हमारा ट्रेंड लाइन है वो डाउन साइड झुका हुआ है, यानी कि ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अगर वहीं पे मार्केट हमारा यहाँ से ऐसे एक हायर हाई फॉर्म में जाता है, ठीक है, एक हायर हाई फॉर्म में जाता है ऐसे, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेंगे ऐसे, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सेट करूंगा अभी। एक ट्रेंड लाइन लेंगे तो यहाँ से हमको ये पता लगेगा कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ से हमें पता लगेगा कि ये एक अप ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड के लिए हम डाउन डाउन ट्रेंड के लिए हमें फाइंड करने के लिए ये डाउन ट्रेंड लाइन लगाना पड़ता है, और अप ट्रेंड के लिए हमें अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन लगाना पड़ता है, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया मतलब एक सिंपल लॉजिक समझने का, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इस वेब के अंदर? देखो, हम और आप, ठीक है, ज़्यादातर जो बिगिनर्स लोग हैं, जो बिगिनर्स लोग हैं, वो ट्रैप कहाँ पे होते हैं? देखो, अगर आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर मार्केट में आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हमेशा आपको इसके आसपास कहीं शॉर्ट करना है, इसके आसपास कहीं शॉर्ट करना है, इसके आसपास कहीं शॉर्ट करना है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, क्योंकि ये नहीं टूटेगा। अगर ये टूटेगा तो फिर मार्केट अपोजिट चली जाएगी, मतलब यहीं से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वहीं पर मार्केट हायर हाई फॉर्म कर रहा है, तो हमें इसके आसपास कहीं बाइंग करना है। क्योंकि देखो, अगर मार्केट मार्केट के आप एक नए वेव पे एंट्री लोगे तो आपका चांस ज़्यादा होगा प्रॉफिट के लिए। देखो, ये वाला वेव कितना है? 500 508 पॉइंट का, ठीक है। लेकिन अगर इस वेव की हम बात करेंगे तो ये वेव कितना है? देखो आपका 519 पॉइंट का, ठीक है। अगर हम इस वेव की बात करेंगे तो 533 पॉइंट का है, ठीक है। तो एक के बाद एक जो वेव होता है ना, वो इम्पोर्टली बड़ा बनता है, ठीक है। ये 33 का था, ये 553 का है, ठीक है, 553 का है। तो इस तरह से वेव बनता है मार्केट के अंदर। मार्केट वेव फॉर्म में ही चलता है, मार्केट डायरेक्टली ऊपर भी जाता है, जरूरी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जाए या डाउन ट्रेंड में जाए तो वेव फॉर्म में ही जाता है, ठीक है। और मार्केट एक चैनल के अंदर मूव करना ज़्यादा पसंद करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बना के दिखाया था। मान के चलो, अगर ये चैनल में मूव करेगा तो ये कैसे मूव करेगा? ये ऐसे मूव करेगा। मार्केट यहाँ से जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा, मार्केट यहाँ जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है। तो आपको कभी भी कॉल साइड बैठना है, या मान लो आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपको एक सपोर्ट के पास बाइंग करना है, ना कि रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। रेजिस्टेंस के पास अभी आपको कभी भी बाइंग नहीं करना है। अगर मान के चलो यहाँ पर आपने बाइंग किया, ठीक है, यहाँ पर आपने बाइंग किया ऐसे, यहाँ पर मान लो आपने बाइंग किया, तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको ये तो पता लग जाएगा ना भाई कि मार्केट जो है अपोजिट जा रही है, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है। तो यहाँ पे आपका एक छोटा लॉस बनेगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आपका जो है छोटा लॉस बनेगा। अगर देखोगे ऐसे तो आपको पता है कि भाई अगर मार्केट को जाना होगा तो पहले वाले से बड़ा एक हाई बनेगा, ठीक है। और सिंपल सा लॉजिक है। वैसे अगर मैं रियलिटी बताऊं तो रियलिटी जान के मान के चलो ये वाला होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। जो पहले वाला वेव होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर बिग मनी जब आई तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, जिसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगी और नए नए लोग जो है इसके अंदर एंट्री लेंगे। तो आपका आपका जो एसएल होगा ना वो इसके आसपास कहीं पे होगा, ठीक है, इसके आसपास कहीं होगा, और ये आपका टारगेट होगा। यानी 323 रुपये का आपका मान के चलो एसएल हो गया, तो 540 रुपये का आपका टारगेट हो गया, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल में समझा रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर वही हम मार्केट में देखेंगे अभी, तो आपको रियल चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमेशा बाइंग करना है। जब आपने यहाँ पे बाइंग करना है तो उसके नीचे वाला जो वेव होगा वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला, ठीक है, इस तरह। अब मान के चलो इसको अगर थोड़ा सा मैं इसको सीधा कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे ही सीधा कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सही से लगाता हूँ। अगर मैं इसको सीधा कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दो कॉन्फर्मेशन मिल गए। देखो, मार्केट यहाँ से गिरा था, पहले पहले मार्केट यहाँ से गिरा, लेकिन इस बारी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बन। देखो, ऐसा भी नहीं है जैसे कि अब मान के चलो ट्रेंड लाइन के पास आया, आपने तुरंत बाय के लिया। बाय यहाँ पे कॉन्फर्मेशन भी होना चाहिए जब बाय करना है।
कॉन्फर्मेशन होना चाहिए बाइंग का तो बाइंग करना है, और बाइंग वाले लेवल पे ही बाइंग करना है, अपोजिट बाइंग नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका एसएल ही जाएगा। ठीक है, अब मैं आप इस चीज को समझ चुके हो तो मैं आपको मार्केट में समझाता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और डायरेक्टली मैं आ जाता हूँ अपना 15 मिनट पे पहले। ठीक है, 15 मिनट पे आपको चीजें समझाता हूँ मैं। अगर देखोगे आज का डायरेक्शन देखोगे मार्केट का, देखो तो मार्केट क्या हुआ, सुबह ओपन हुई इस लेवल पर। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई। अब आप एक एक कैंडल को देखो, आप सारी चीजें अपने माइंड से निकाल दो। ठीक है, मार्केट के मूव को कैच करना कैसे होता है, कैसे मूव को कैच किया जाता है, या मार्केट के डायरेक्शन को फाइंड करने में आसानी कैसे होती है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहां देखोगे कि एक कैंडल बनी 5 मिनट की। ठीक है, जिसको हम ये फर्स्ट कैंडल को हैमर ही बोलते हैं। ठीक है, इसको हैमर ही बोलते हैं। तो ये एक लेबल्स है मेरे लिए, अभी इंपॉर्टेंस लेबल है कि यानी कि यहां से सेलिंग आई है, मतलब इस लेवल पर जो 23,423 है, यहां पर एक हैवी सेलर्स हैं। मतलब मार्केट यहां से ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, यहां से ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे सेलर का राज चल रहा है। अभी अभी मार्केट को सेलर चला रहे हैं, सेलर के अंडर में मार्केट है। ठीक है, तो जब तक इस लेवल के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल नहीं बन के सस्टेन हो जाती है, जब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। जैसे कि मान के चलो, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि आप स्कैल्पिंग करो या इंट्राडे करो, आपका जो छोटा टाइम फ्रेम होगा स्मार्ट वाला, वो 15 मिनट का होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको 5 मिनट में यहाँ पे कन्वर्ट कर दूं तो मुझे यहाँ पे चीजें दिखेंगी। देखो, मार्केट यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके ऊपर गया। अब चीजें क्या हुई देखो, इसके अंदर प्राइस कैसे आया। देखो, प्राइस ऐसे आया और ऐसे गया और ऐसे गिर गया। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे क्या चीज था, ये पहले रेजिस्टेंस बना। ठीक है, पहले ये रेजिस्टेंस बना क्योंकि प्राइस इसके ऊपर जा नहीं पाया ना। जो रेजिस्टेंस होता है वो प्राइस को रोकता है ऊपर जाने से, और जो सपोर्ट होता है वो प्राइस को रोकता है नीचे गिरने से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, एक रेजिस्टेंस था जो कि प्राइस को ऊपर जाने से रोक रहा था। ठीक है, तो आपको एक चीज पता है कि देखो भाई, मुझे ट्रैप नहीं होना जब तक कोई 5 मिनट की कैंडल प्रॉपर इसके ऊपर क्लोज नहीं कर देगी, जब तक मैं यहाँ पे कॉल की साइड में नहीं बैठूंगा। ठीक है, या फिर अगर ग्रीन कैंडल को जाके यहाँ पे क्लोज कर देती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कर दूंगा। अगर इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। उसके बाद अगर देखोगे आप, तो इसके पास कोई सपोर्ट था, माइनर सपोर्ट था 5 मिनट के हिसाब से, ये वाला लेवल। ठीक है, ये लेवल जो हमने अभी मार्क आउट कर दिया। अब इस लेवल का अगर ब्रेकआउट हो गया, इस लेवल का अगर ब्रेकआउट हो गया, तो आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में, यानी कि जो इसका, देखो मार्केट नीचे आया, एक नया लो बनाया। अभी के लिए पीछे कैंडल आप भूल जाओ, अभी एक नया लो बनाया, अभी सुबह का एक नया लो बनाया, मार्केट ऊपर गया, फिर एक नया लो बनाया, मतलब इस लो से ये लो बड़ा बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, इस लो से ये लो बड़ा बना दिया। मैं आपको थोड़ा सा सही समझाता हूँ क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो। देखो, जैसे कि ये पॉइंट एक नया लो, ठीक है, ये पॉइंट एक नया लो, और इससे पहले का लो कौन सा था, इससे पहले का लो ये वाला था, और उससे पहले का लो कौन सा था, उसके मतलब बाद का, उसके बाद का लो ये वाला था। देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसने 3 लो बनाए, यानी लोअर लो, लो से बड़ा लो इसने बनाया, यानी कि मार्केट लोअर लो फॉर्म में चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी लेवल को यहां से ऐसे खींच देता हूं, तो जब तक इस लो का एक नया लो नहीं बनता है, जब तक मार्केट और नीचे नहीं जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। अगर दोबारा इस लेवल पे मार्केट आता है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इस लेवल पे मार्केट दोबारा आ गया, अब मुझे यहाँ कंफर्मेशन के लिए वेट करना है कि कोई ग्रीन कैंडल बने। देखो, रेड कैंडल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेड कैंडल जब वहां बनेगी तो वहां पे जो सेलर्स है ना, वो अपने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वहां से निकलेंगे, उसके बाद वहां से बाइंग आएगी। क्योंकि जो यहाँ से यहाँ तक इसको लेकर आया है, वो वहां से वहां तक अपना दोबारा प्रॉफिट कम तो करेगा नहीं। जो बंदा वहां से इसको यहाँ तक लेकर आया है, वो अपनी प्रॉफिट यहीं कहीं बुकिंग कर लेगा, उसके बाद यहाँ से वो बाइंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से बाइंग में कमाएगा। उसके बाद जो रिटेलर्स हैं जो ट्रैप हुए हैं कि मार्केट इतना नीचे गिरी है अभी, और जो है अब ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी इस लेवल पर, तो देखो, जब तक मैं हूं, तो मैं, जब तक इसका लो नहीं टूटेगा, मैं नया नया लो नहीं बनेगा, जब तक मैं सेलिंग की साइड जा ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो मैंने यहाँ पे सेल कर भी दिया, तो मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि यहाँ से 3 कैंडलें ग्रीन बनी है, तो यहाँ से ग्रीन बन सकती है। तो अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट कर भी दिया है, तो आपका ये लॉजिक बनता है कि आप यहाँ पे निकल जाओ। समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या था कि देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो मार्केट कहाँ तक ऊपर गया, यहाँ तक ऊपर गया। ठीक है,
तो यहाँ तक मार्केट ऊपर गया, इसके ऊपर गया और एक रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पे एक ट्रैपिंग जोन था, ये वाला एक ट्रैपिंग जोन था। कैसे ट्रैपिंग जोन था? अगर मान लो आपने कॉल खरीदा, अगर मान लो आपने यहाँ पे कॉल खरीदा, तो जैसे ही इस लेवल्स के नीचे यहाँ पे कैंडल एक बंद हुई, इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे बंद हुई, तो बस आप गलत हो चुके हो। लेकिन हाँ, आपके माइंड में एक चीज है, देखो पहली बात, मैं तो यहाँ ट्रेड नहीं नहीं ना करूंगा और ना यहाँ पे इसी कोई ट्रेडिंग का लॉजिक बन रहा है अभी, ठीक है। ट्रेडिंग का लॉजिक इसके आसपास बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर दोबारा प्राइस आएगा तो आपका एसएल छोटा हो जाएगा भाई, और कोई लॉजिक नहीं है। अगर मान के चलो आपने यहाँ पे बाइंग कर लिया, तो आपका भाई जो एसएल बनेगा ना, वो पहले वाले लो का, जो कि मैंने आप लोग को इधर अभी समझाया था, ड्राइंग ड्राइंग बना के, ठीक है, ड्राइंग बना के मैंने आप लोग को जो समझाया था अभी। तो इस तरह से जो है आपको ये चीजें करनी है, ठीक है। तो आपका जो इंपॉर्टेंट लॉजिक वाला स्टॉप लॉस होगा जो इसके नीचे होगा। अगर आपने एंट्री यहाँ बनाई तो मान लो आपका रिस्क बढ़ गया, अगर आपने एंट्री यहाँ कहीं बनाई तो समझ लो आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो गया, इस तरह। तो हमेशा एक बाइंग लेवल पे ही बाइंग को करना है, ठीक है। लेकिन देखोगे, अगर मैं इस मिनट इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो प्राइस गिरा कहाँ से था, ठीक है। प्राइस पहले कहाँ से गिरा था? प्राइस पहले इस लेवल से गिरा, यहाँ से देखो रेजिस्टेंस फेस किया, एक फेक ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे गिर गया। तो मेरे लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, अभी के लिए ये वाली लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहाँ पे बाइंग करी भी है, तो जब तक इस लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है ना, तो एक ऊपर की साइड मूव नहीं आएगा। और दूसरी बात, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे मार्क आउट कर देता हूँ, पूरा मार्क कर देता हूँ, तो मुझे पता है कि प्रीवियस में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मार्केट ले सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लिया, ये यहाँ तक मेरे वेट किया, यहाँ पे टच हुई और मैं निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको मार्केट के अंदर एनालिसिस करना है। आपको छोटी सी कैंडल दिख रही होगी, लेकिन ये छोटी सी कैंडल भी बहुत काम की है। अगर इसको ऐसे यहाँ से मार्कआउट कर लोगे ना, तो आपको पूरा रेजिस्टेंस दिख जाएगा कि मार्केट के यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो आपको जो काम करना है वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे काम करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करो मार्केट के अंदर, आप लोग एक एक कैंडल को समझो, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अभी आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया? सपोर्ट इस लेवल पे लिया। अब ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता है, जब तक कोई एक कैंडल आके इसके नीचे रेड कैंडल नहीं बना देती है, जब तक मैं सेलिंग के लिए सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट बाइंग है भाई। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटेगा, जब तक बाइंग उसके अंदर नई ना सेलिंग दिखेगा ना नया बाइंग दिखेगा। जैसे मैं सेलिंग की साइड आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इधर क्या था? इधर हम बाइंग की बात कर रहे थे, ठीक है, इधर हम सेलिंग की बात करते हैं। सेलिंग आएगी, जैसे यहाँ पे आप देखो, एक ये एक लेवल था जहां से सेलिंग आई, ठीक है, 1 मिनट। ये एक लेवल था जहां से सेलिंग आई और दूसरा एक लेवल कहाँ था जहां से बाइंग आई, ठीक है। तो जब तक ये लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ ना, तो डाउन साइड मूव नहीं आया भाई। वैसे वैसे ये वाला लॉजिक है, जब तक इसके नीचे कैंडल कोई क्लोज नहीं होगी, तो इसके नीचे भी डाउन साइड का मूव नहीं आएगा। और यहाँ से कैंडल जब क्लोज होती है नीचे की साइड में, रेड कैंडल मान लो नीचे क्लोज हो गई, तो वहाँ पे आपको कन्फर्मेशन का वेट करना है। ऐसा नहीं कि रेड कैंडल बनी और आपने तुरंत शॉर्ट कर दिया भाई, वो फेक भी हो सकता है, वो ट्रैपिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग को इसी तरह मार्केट में जो है प्रैक्टिस करना है, और ज़रूर आप लोग को समझ में आया होगा मेरा ये बताया हुआ टॉपिक। अगर आप लोग को अच्छी लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।